मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। उस रात्रि को सबने अच्छे से विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह राज्याभिषेक का दिन। गुरु वशिष्ठ ने 500 वानरों को 500 अलग अलग नदियों से पानी भरने के लिए 500 सोने के लोटे दिए। 500 सोने के लोटे 500 नदियों में से या जलाशयों में से पानी लाने के लिए। फिर जाम्बवन, हनुमान, गवय और ऋषभ, इन 4 महारथियों को बड़े बड़े घड़े दिए गए कि 4 समुद्रों से पानी लेके आइए। थोड़े ही समय में ये 500 पॉट्स और 4 बड़े घड़े भर के पानी गुरु वशिष्ठ के सामने था। बाकी सारी तैयारियां करके गुरु वशिष्ठ ने राम और सीता को बुलाया। राम और सीता दोनों मिलकर के आसन पर बैठे। गुरु वशिष्ठ ने स्वयं अयोध्या का जो सुंदर मुकुट था राजा का, वो राम के सर पर रखा। रानी का मुकुट सीता के सर पर रखा। इसके पहले सारे 500 और 504 घड़ों से और सुगंधी लेपों से, तेलों से, बहुत ही सौभाग्यवान वस्तुओं से राम और सीता का अभिषेक हुआ। उनको सबसे बढ़िया आभूषण अलंकारों में सुसज्जित किया गया और इस प्रकार राम का राज्याभिषेक हुआ। इस राज्याभिषेक को देखने के लिए सारे ब्रह्मांड से सारे देवी देवता, ऋषि, गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सराएं सब आए हुए थे। एंड आफ्टर द राज्याभिषेक वॉज ओवर, हर कोई अप्सराओं ने नृत्य प्रस्तुत किया, गंधर्वों ने गान प्रस्तुत किया। सारे देवी देवता मिल करके बहुत अत्यंत प्रसन्नता से झूम रहे हैं। पूरी अयोध्या एक जल्लोष उत्सव में डूब रही है। कौशल राज और पूरे पृथ्वी पर ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर उत्सव का वातावरण न हो। ये देखिए, ये राम के प्रताप और राम के प्रेम का असर है। जैसे ही ये सारी फेस्टिविटी शुरू हुई, राम ने देखा कि सीता की आंखों में आंसू थे। राम सीता को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? सीता कहती है, मुझे जटायु का जो सैक्रिफाइस है, आहुति है, वो याद आ रही है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हमारा राज्याभिषेक हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना खून बहा है, कितने लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी है, इसका कोई मेंशन ही नहीं। राम की भी आंखों में आंसू थे। Ram felt so proud of Sita that she was remembering everyone who had given their lives for him. ये जीवन का सबसे बड़ा क्षण है कि भगवान अपने किसी भक्त को याद करे और भगवान की आंखों में आंसू हो। अरे मेरे भक्त ने मेरे लिए क्या सेवाएं की हैं। इस पूरे राज्याभिषेक के उत्सव के बाद राम और सीता को लगा कि उनके लिए जितने सारे भक्तों ने अथक परिश्रम किए हैं, उनको कुछ तो हमारी ओर से एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट देना चाहिए। सारे जो लोग थे जिन्होंने राम को और सीता को इस पूरे इसमें वनवास में हेल्प किया है, उन सबको बुलाया गया, उन सबको यथोचित सत्कार और भेंट वस्तुएं दी गई। Everyone was happy. That time when Lord Ram was in exile, he had intention but he had no resources. Now there was resources, there was intention and it was the proper occasion. Finally सबको देने के बाद में सीता को याद आया कि सबसे महत्वपूर्ण उनका बेटा, जिन्होंने उनके लिए सब कुछ सर्वस्व त्याग दिया, हनुमान, he must be really rewarded. He is the real hero of Ramayana. सीता ने हनुमान जी को पास बुलाया और वो सोच रही थी क्या दूं क्या दूं क्या दूं। सीता ने अपने गले का एक हार मोतियों का निकाल करके हनुमान को दे दिया। हनुमान जी was not interested the least in any of these gifts. हनुमान जी को लगा कि ये क्या हो रहा है, मैं आपकी सेवा इन गिफ्ट्स के लिए नहीं कर रहा हूँ।
फिर भी हनुमान जी को जब वो हार दिया गया, सबके सामने हनुमान जी ने वो हार लिया और वो उस हार को देखने लगे और अचंभित होकर के देखने लगे और एक दो मोतियों को उन्होंने काट भी दिया अपने दांतों से और मोती टूट गए और हनुमान जी देख रहे अंदर क्या हो रहा है और पूरी सभा सैप्ट है, शॉक्ड है। अरे सीता ने अपने गले से निकाल करके मोतियों का हार दिया, इतना बेशकीमती, इतना सुंदर, इतना मूल्यवान और प्लस सीता के स्वयं के हाथों से, और ये उसे तोड़ रहे हैं। हनुमान जी ने एक और चीज कर दी, उन्होंने वो हार भंग कर दिया और एक एक मणि को काट करके अंदर देख रहे थे। तो सारे लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। लोगों ने पूछा अरे हनुमान ये क्या किया तुमने। हनुमान कहते हैं मैं देख रहा हूँ इन मोतियों के अंदर में राम और सीता है या नहीं, अगर नहीं है तो इन मोतियों का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। राम और सीता अपने वत्स हनुमान की भक्ति, स्वामी निष्ठा और सिंप्लिसिटी को देख करके अत्यंत हर्षित हुए। लेकिन अयोध्या के कुछ लोग थे जिनके लिए हनुमान जी के ये कथन और उनका ये कृति ये केवल ढकोसला था। उनमें से एक ने कहा अरे हनुमान तुम यहाँ पे मोती तोड़ रहे हो, उनके अंदर राम और सीता है देखने के लिए, और अगर नहीं है तो मोती फेंक रहे हो, तो क्या तुम्हारे हृदय में राम सीता है, और अगर नहीं तो क्या हृदय में भी फेंक दोगे। तो हनुमान जी समझ गए क्या वार्तालाप चल रहा है। सबके सामने हनुमान जी बैठ गए वीरासन में और अपनी छाती को फाड़ डाला और हनुमान जी की छाती फट गई। पूरा हर जगह पे रक्त ही रक्त है, उनका शरीर रक्त से सना हुआ है। अयोध्या का राजमहल, राज्यसभा, अभी अभी राज्याभिषेक हुआ है, वहां पर रक्त पड़ा है। लेकिन लॉर्ड बिहोल्ड, सारे अयोध्यावासी और सभावासी देखते हैं कि हनुमान के हृदय में सीता और राम साक्षात बैठे हुए हैं। सीता और राम हनुमान को देखते हैं। हनुमान की स्वामी भक्ति और परायणता देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीता मैया रोने लगती और सारे अयोध्यावासी चुप हो जाते हैं। ये है पवन पुत्र हनुमान और ये है उनकी भक्ति अपने स्वामी राम के नगर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले दे। DJ Sandeep.